मनीष कश्यप ठग ऑफ बिहार है। मनीष कश्यप सन ऑफ बवासीर है। मनीष कश्यप लोगों के साथ खेल कर चुके हैं। मनीष कश्यप लोगों को धोखा दे चुके हैं। मनीष कश्यप बिहार के जितने चंपारण के उनके चाहने वाले हैं उन लोगों के विश्वासघात किए हैं। मनीष कश्यप लोगों को नाराज किए हैं। मनीष कश्यप लाखों दिलों पे चोट पहुंचाए हैं। मनीष कश्यप बहुत ही धोखेबाज इंसान है। मनीष कश्यप अपने स्वार्थ पे जीते हैं। मनीष कश्यप अपनों के लिए नहीं सिर्फ अपने के लिए जीते हैं। कल मनीष कश्यप दूसरे के लिए आवाज उठा रहे थे, आज वही मनीष कश्यप सिर्फ अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। मनीष कश्यप ये बोल रहे हैं कि जब मेरी माँ बोल दी कि आपको भारतीय जनता पार्टी से मिलना है तो मनीष कश्यप जी बोले कि हमें माँ का बात नहीं काटना था। लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहा है, ये भी एक सवाल बन रहा है कि मनीष कश्यप जी के माँ बार बार बोल रही थी 3-4 सालों से बेटे तुम शादी कर लो, अब हमें बहू की जरूरत है, तो क्या वहां पे मनीष कश्यप जी की माँ की बात नहीं कट रही थी? ये भी सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे। आज वही मनीष कश्यप नाम ले रहे हैं कि हमें मनोज तिवारी भैया ने सपोर्ट किए। अनिकेत रंजन जी का इतनी नाराजगी है, इतनी नाराज है मनीष कश्यप से कि बोल रहे हैं कि अरे मनीष कश्यप कि एक बार ये भी बोल देता कि अनिकेतवा भी हमारे साथ में था, नागेश सम्राट भी हमारे साथ में था। बहुत सारे ऐसे हैं, राकेश तिवारी हैं, कुमार अभिनव जी हैं, ऐसे विशाल जी हैं, बहुत सारे मनीष कश्यप जी के चाहने वाले, मनीष कश्यप जी का सपोर्ट करने वाले। मनीष कश्यप जी का एक मैं भी उदाहरण हूं, मैं भी मनीष कश्यप जी का सपोर्ट किया हूं। मनीष कश्यप जी के लिए हम भी आवाज उठाया हूं। मनीष कश्यप जी के लिए मैं भी रोड जाम कराया हूं, किया भी हूं। मनीष कश्यप जी के लिए हाथ फैलाकर दुआ भी किया हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बहुत ही खुश हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मैं कुछ बातें करने वाला हूं जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इन्हीं की चर्चा हो रही है। मनीष कश्यप को कोई ठग ऑफ बिहार बोल रहा है, मनीष कश्यप को कोई सन ऑफ बवासीर बोल रहा है, तो मनीष कश्यप को कोई चड्डी छाप पत्रकार बोल रहा है, तो मनीष कश्यप को कोई कुछ बोल रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है। आखिर दोस्त ही दुश्मन क्यों बन गया? जो दोस्त उनकी परेशानियों के सामने में जब मनीष कश्यप जेल गए थे, मनीष कश्यप जी के ऊपर एनएसए लगा था, तो वही दोस्तों ने मनीष कश्यप जी के लिए बिहार बंद किए थे, मनीष कश्यप जी के लिए रोड जाम किए थे। लेकिन वही मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के मंच पे चढ़ के ये बोलते हैं कि हमें मनोज तिवारी भैया ने सपोर्ट किए थे, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के ये नेताओं ने सपोर्ट किए थे। लेकिन सवाल इस मुद्दे को लेकर ये पहुंचता है, मनीष कश्यप जी के जितने भी चाहने वाले हैं, उनके करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, जिनके हर परेशानियों पे उनके कदम पे कदम साथ मिलाकर साथ दिए, आज वही दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं। वही मनीष कश्यप के दोस्त चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप तुमको या आपको अगर भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया था, मनोज तिवारी ने ही तुम्हें सपोर्ट किया, अन्य लोगों ने ही सपोर्ट किया, तो हम लोग क्या बेवकूफ थे? तो हम लोग क्या किए? तो हम लोग क्यों रोड जाम किए? लेकिन ये भी एक सवाल बन रहा है कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के साथ में कब खड़े रहे? जब मनीष कश्यप जी बाहर निकल गए तब उनके घर पे गए थे मनोज तिवारी। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताएं ने इतने मनीष कश्यप को सपोर्ट किए, भारतीय जनता पार्टी के मनीष कश्यप को इतना साथ दिए जेल जाने के बाद, तो आखिर उनके ऊपर एनएसए क्यों लगा दिया गया था? तो फिर उनके ऊपर 4 महीने तक तमिलनाडु के जेल में क्यों रखा गया था? भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत सा पावर है, बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, बहुत सारे पावरफुल वाले नेता हैं, लेकिन 9 महीना क्यों रखा गया? ये भी एक सवाल बनता है। मनीष कश्यप जी ये इस बात को भी एक बार चर्चा किए। मैं बात करने वाला हूं अनिकेत रंजन जी के बारे में, जो मनीष कश्यप को हमेशा कदम पे कदम मिलाकर साथ चले, मनीष कश्यप जी का हमेशा समर्थन किए, मनीष कश्यप जी के लिए चंपारण भी बन किए, मनीष कश्यप जी के लिए न जाने कितनी दिक्कत परेशानियों को सामना किए। आज वही मनीष कश्यप नाम ले रहे हैं कि हमें मनोज तिवारी भैया ने सपोर्ट किए। अनिकेत रंजन जी का इतनी नाराजगी है, इतनी नाराज है मनीष कश्यप से कि बोल रहे हैं कि अरे मनीष कश्यप कि एक बार ये भी बोल देता
कि अनिकेतवा भी हमारे साथ में था, नागेश सम्राट भी हमारे साथ में था। बहुत सारे ऐसे हैं, राकेश तिवारी हैं, कुमार अभिनव जी हैं, ऐसे विशाल जी हैं, बहुत सारे मनीष कश्यप जी के चाहने वाले, मनीष कश्यप जी का सपोर्ट करने वाले। मनीष कश्यप जी का एक मैं भी उदाहरण हूं, मैं भी मनीष कश्यप जी का सपोर्ट किया हूं। मनीष कश्यप जी के लिए हम भी आवाज उठाया हूं, मनीष कश्यप जी के लिए मैं भी रोड जाम कराया हूं, किया भी हूं। मनीष कश्यप जी के लिए हाथ फैलाकर दुआ भी किया हूं। दुख इस बात की नहीं है कि मनीष कश्यप जी जाके भारतीय जनता पार्टी से मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहिए, सलामत रहिए, बिहार के लिए कुछ कीजिए। लेकिन उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों के सपनों को क्या होगा, उन लोगों को जो बड़े बड़े सपने दिखाए, उन लोगों को बड़े बड़े सोच दिखाए, क्या उन लोगों के पास अब जाकर क्या बोलेंगे कि जिसके विरोध में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनके विरोध में हम चुनाव लड़ रहे थे, जिनके विरोध में बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, जिनके विरोध में मैं ये बोल रहे थे कि राजा का बेटा राजा नहीं, अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, जो इस लायक होगा वो राजा बनेगा, क्या इस बात को अब बोल पाएंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले, बहुत स्वागत है, वेलकम, आपने पहुंचे। लेकिन कम से कम जो आपके साथ लोग थे, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके साथ हैं, अनिकेत रंजन जी हैं, कुमार अभिनव जी हैं, राकेश तिवारी जी हैं, राणा दीपू जी हैं, अरे बहुत सारे हैं, नागेश सम्राट भी है, जो आपके लिए वो मार भी खाए, जेल भी खाए, जो हाथों पे उनके राम लिखा हुआ था नागेश सम्राट जी का, उस हाथों पे मनीष कश्यप जी के लिए मार खाए हैं। तो ये भी एक सवाल बन रहा है कि जिस प्रकार मनीष कश्यप जी मंच पे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि हमें किसी ने साथ नहीं दिया, हमें मनोज तिवारी ने साथ दिए, हमें ये किए, सवाल बनता है। मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि जब मेरी माँ बोल दी कि आपको भारतीय जनता पार्टी से मिलना है, तो मनीष कश्यप जी बोले कि हमें माँ का बात नहीं काटना था। लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहा है, ये भी एक सवाल बन रहा है कि मनीष कश्यप जी के माँ बार बार बोल रही थी 3-4 सालों से, बेटे तुम शादी कर लो, अब हमें बहू की जरूरत है, तो क्या वहां पे मनीष कश्यप जी की माँ की बात नहीं कट रही थी? ये भी सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे। यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि मनीष कश्यप जी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से ही मिलना था, तो फिर वो जाकर ग्राउंड में उतर कर लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे थे, लोगों को कड़ी धूप में क्यों बटोर रहे थे, उन लोगों को सपने क्यों दिखा रहे थे? ये भी एक सवाल बनता है कि जिस गांव में मनीष कश्यप जी के लिए उस गांव की माँ बहनों ने दूध से नहलाए थे, क्या अब उन दूध की कर्जा मनीष कश्यप अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल है, छोटे से सवाल से लेकर बड़ी से सवाल। लेकिन आप तब इस बातों को मैं पहुंचाने की प्रयास किया हूं। यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि मनीष कश्यप अब बहुत बड़ा नेता हो चुके हैं, मनीष कश्यप को बहुत बड़ा पैसा मिला गया, मनीष कश्यप जी बिका गए हैं, तो मनीष कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी खरीद लिया है। बहुत बहुत सवाल है। बाकी आप लोगों के लिए इतनी बात आप सबके बीच रखने की प्रयास किए। बाकी आप लोग देख रहे थे हमारे ग्राम तक आवाज चैनल के माध्यम से, जो भी बातें रहता है, जो भी सच्चाई होती है, जो भी हकीकत होता है, आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूं, आप तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियां मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारे बिहार के लिए मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार बिहार के युवा, चंपारण के युवा ये खुश थे कि मनीष कश्यप जी अब हमारे लिए बदलाव करेंगे, बिहार को बदलेंगे, हमारी रोजगार मिलेगी। मनीष कश्यप जी ये भी दावा किए थे कि अब चंपारण में हम 1 लाख रोजगार देंगे। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि जब वो जीतते तब 1 लाख रोजगार देते। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि वो मनीष कश्यप जी संसद बनते तब 1 लाख रोजगार देते। अब तो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, अब तो चाहेंगे तो 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार दे सकते हैं लोगों का। तो ये भी सवाल बनता है। बाकी उम्मीद है कि मनीष कश्यप जी अगर भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, तो जिन लोगों को नाराजगी है, जिन लोगों के चेहरे पे उदासी है, आप भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उस मुकाम को काम कीजिए, उस काम को दिखाइए, उस रिंग रोड को बनवाइए, उस एयरपोर्ट को चालू कराइए जिसके लिए आपने सपने दिखा रहे थे। तब जाकर आपको जनता विश्वास करेगा और मानेगा, और मानता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास है कि आप अगर गए हैं तो नरेंद्र मोदी जी से बोल रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे, हम लड़ेंगे, तो बिल्कुल आप लड़िए। हमारे तरफ से पूरा शुभकामनाएं है। बाकी
मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।